दुर्गापुर नाइट सर्विस पार्ट 5 अंतिम अध्याय की शुरुआत। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से देखा, बस का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा एक जिंदा चीज की तरह हिल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ड्राइवर सीधा होटल की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो रमेश ऊपर किस कमरे में है। हिम्मत युक्त कर रमेश होटल से भाग निकला। उसने सोचा शायद दूर भाग कर बच जाएगा, पर रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर मोड़ पर वही एक ही बस स्टॉप आ जाता और हर बार उस पर लिखा होता दुर्गापुर नाइट सर्विस। आखिरकार थक कर रमेश रुक गया और तभी एक हल्की सी बच्ची की हंसी गूंजी। पीछे मुड़कर देखा तो वही लाल ड्रेस वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी थी। तुम्हें समझ नहीं आया रमेश, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा टिकट किसी और का था। जब तुमने बिना सोचे दुर्गापुर कहा, तब तुमने अपनी किस्मत बदल दी। रमेश समझने की कोशिश कर रहा था, पर क्यों मैं ही? लड़की ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। रमेश ने देखा तो चांद के सामने एक पुरानी घड़ी की सुइयां हवा में बनी थी और उन पर लिखा था 70 अक्टूबर 2008 डिपार्चर। वो अपनी सांस रोक गया। ये उसकी पैदाइश की तारीख थी। ड्राइवर दौड़ से गराज उठा। जब तुम पैदा हुए तुम्हारी जगह बस में तय हो गई थी। तुम सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे। लाल ड्रेस वाली लड़की के चेहरे पर आंसू आ गए। मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह चढ़ गई थी और अब कभी उतर नहीं पाई। फिर उसने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। या तो तुम बस में बैठ जाओ या अपना टिकट किसी और को दे दो। रमेश का दिमाग सुन हो गया। सामने से बस की हेडलाइट्स और तेज होने लगी, जैसे अंधेरा चीर के उसे खींच रही हो। और ड्राइवर की आवाज फिर गूंजी, टाइम्स अप पैसेंजर, डिसाइड नाउ। रमेश का दिमाग सुन हो चुका था। सामने बस की हेडलाइट्स बिजली की तरह चमक रही थी और उसकी गर्म सांस जैसे रमेश को खींच रही थी। लाल ड्रेस वाली लड़की अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आवाज कंपा रही थी, बस दो रास्ते हैं, या तो तुम बस में चढ़ जाओ या अपना टिकट किसी और को थामा दो। रमेश की आंखों के सामने उसकी माँ, पिता और दोस्त के चेहरे घूमने लगे। क्या वो अपनी मौत किसी और को दे दे? क्या वो किसी और को बस का शिकार बनाकर बच सकता है? ड्राइवर की आवाज फिर गूंजी और इस बार पूरा आसमान कंप गया। समय खत्म हो रहा है पैसेंजर। रमेश के हाथ में टिकट जलने लगा, जैसे उसकी किस्मत खुद लिखी गई हो। अचानक उसने एक फैसला कर लिया। वो लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारा ही कहना था ना कि तुम भी कभी पैसेंजर थी, तो फिर तुम अभी भी यहां क्यों हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपना टिकट किसी और को दे चुकी थी, इसीलिए मैं इन कभी मुक्ति नहीं पाई। अब मैं इस बस की हमेशा की दासी बन गई हूं। रमेश की रूह कांप गई। उसने अपनी जेब से टिकट निकाला और यूज देखा, पर उस पर लिखा था नॉन ट्रांसफरेबल। उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। ड्राइवर खुद बस से उतार कर उसके पास आ गया। उसका चेहरा अब आदमी का नहीं, एक खोखले खोपड़ी का था जिसमें सिर्फ आग जल रही थी। ड्राइवर ने हंसी के साथ कहा, मौत का टिकट कभी दूसरे को दिया नहीं जाता पैसेंजर। अब बस एक ही रास्ता है। बस के अंदर से सेफ्ट कपड़ों वाले सारे लोग बाहर आने लगे, हाथ फैला कर रमेश को घिरने लगे। उनकी आवाजें गूंज रही थी, वेलकम है वेलकम। रमेश चिल्लाया, नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे जीना है। और उसी पाल लाल ड्रेस वाली लड़की ने उसके कान में फूसा फुसाया, या तो बस में चढ़ जाओ या ड्राइवर को हराओ। ड्राइवर के चेहरे की आग और तेज जल उठी। बस की हॉर्न की आवाज ने पूरी दुनिया हिला दी और कहानी रुक गई एक ही सवाल पर, क्या रमेश अपनी मौत एक्सेप्ट करेगा या वो पहली बार नाइट सर्विस के नियम तोड़कर ड्राइवर से लड़ने की कोशिश करेगा? अब पार्ट 7 में होगा फिनाले, जहां असली क्लाइमैक्स आएगा। या तो रमेश का दी एंड या द लास्ट बस टू दुर्गापुर का सच पूरी तरह सामने।